जो एक सीट में इजाफा हो गया इंडिपेंडेंट के, अब वो 95 हो चुके हैं और 238 का नतीजा अब तक हमारे पास आ चुका है। तो 96 हो गए जी इंडिपेंडेंट, बल्कि 2 सीट्स में और इजाफा हो गया उनके। तो 96 पे नंबर 1 पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि ये सूट नहीं करता कि हम उन्हें इंडिपेंडेंट कहें, क्योंकि अब हमें ये तस्लीम करना चाहिए। जब सारी सियासी जमातें तस्लीम कर रही हैं उनको, तो मेरा ख्याल है हमें अब मीडिया को ये तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं उनकी इस वक्त जो है 96 सीट्स हैं। और अब ये क्योंकि टेबल टर्न हो रहा है तो इसको तस्लीम ना करना मेरा ख्याल है पॉलिटिकली बददियानती होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त जो है 96 सीटें हैं और वो नंबर 1 इस वक्त हैं, और अब इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एक बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन होगी अगर ये इस सूरत हाल में भी रहते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेशल सीट्स नहीं है, और जब इनके पास मखसूस सीटें नहीं हैं तो उसकी वजह से फिर दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो तगड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर ये अपोजिशन में बैठेंगे तो बड़े मजबूत अपोजिशन होंगे, और ये जो 10 साल का जो मसूबा है वो इनकी मर्जी के बगैर भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। अच्छा जो साहब, एक चीज़ जो कि इस जो PMLN का अलायंस है, PMLN के अंदर बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये अलायंस नहीं बनाना चाहिए था, और शहबाज शरीफ इस बात पर मुसर थे कि ये अलायंस बनेगा। लेकिन अलायंस में जो जमातें शामिल हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें, उन्होंने परफॉर्म बेहतर किया, इंक्लूडिंग IPP, जिसके हवाले से कहते थे कि इनके लीडर आ गए हैं लेकिन इनके वोटर जो है वो उसका या सपोर्टर आने का इंतज़ार है। तो वो भी 3 सीटें लेगी है। मुस्लिम लीग काफ 2 सीटें लेगी है। ये सीटें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना, मैं वही कह रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। नून लीग के बहुत सारे लोगों का ख्याल था ये नहीं होनी चाहिए थी। तो जो शहबाज शरीफ ने अलायंस, जो इलेक्टोरल अलायंस उसको कह लें, नून लीग ने अभी बनाया, तो मेरा ख्याल है ये इट वर्क समहाउ नून लीग की फेवर के अंदर। ठीक। अच्छा, वैसे मुजम्मल साहब, इसमें ना एक ये जो इंडिपेंडेंट है ना, इसमें कोई शक नहीं कि इसका बड़ा चंक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन इसमें कुछ वाकई असली इंडिपेंडेंट भी हैं। जो असली इंडिपेंडेंट है 13-14 के करीब वो भी हैं, तो वो किसी न किसी पार्टी में ज़रूर जाएंगे। तो उसके बाद इनकी फिगर जो होगी वो कम हो जाएगी। फ़र्ज़ कर लें कि वो हम 16 लगा लेते हैं, तो फिर ये 80 पे आके रुकेगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। देखिए, इसमें ये अब खबरें तो अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में फैलना शुरू हो जाती हैं। अभी से खबरें आ रही हैं कि जी नाश्ते के लिए 20 को बुला लिया, 15 को बुला लिया। अब ये तो सुबह ही सूरत हाल वाज़ेह होगी कि असली इंडिपेंडेंट कितनी देर तक काबिज होने से बचते हैं, पिंजरे में डाले जाने से बचते वो अलग अलग करना पड़ेगा कि ये असली इंडिपेंडेंट है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट। लेकिन वो जो आपने MWM वाली बात की वो खासी इंपॉर्टेंट है कि वो एक स्ट्रेटजी हो सकती है PTI के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ पिछले 5.5 माह में सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिनकी मुलाकातें हुई हैं जो उनकी फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते और वकील नहीं है। और रऊफ हसन ने आज ये कहा भी है, रऊफ हसन ने उन्होंने कहा पार्टी डिसाइड कर ली, लेकिन नाम अभी हम नासिर अब्बास जो है ना। लेकिन उस पार्टी के खास निशानी ये होनी चाहिए कि उसकी कौमी असम्बली में कम से कम 1 सीट जरूर होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर उसकी प्रेजेंस नहीं है, उनकी वफ़द मुस्लिमीन की है, और अगर उनकी प्रेजेंस नहीं है तो फिर उनके साथ इत्तेहाद नहीं हो सकेगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसमें ये एक बैकअप ऑप्शन तो ज़रूर है तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन वही पॉलिटिकल तो वो जो थे जो बैट्समैन के निशान वाले थे उनके साथ भी उन्होंने कर लिया था। लेकिन उनका कहना था कि हमने जो मुआहदा कर लिया, वो इलेक्शन से पहले था, उस वक्त उनकी सीट नहीं थी, फिर लड़ सकते। खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे ना आइन के मुताबिक वो नई लिस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब के होते हुए मुझे तहरीक इंसाफ को नया आईनी उसमें से हल निकल आया। अब ये सूरत बदल गई। इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन का रोल खत्म हो जाएगा, अभी ये पार्लियामेंट का रोल हो जाएगा उसका, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, देखिए अभी तो उन लोगों ने हलफ उठाने हैं जो लोग वैसे मफरूर हैं या वैसे जो है वो मंजर आम पर नहीं है, 47 उन लोगों ने हलफ, क्या एक सवाल ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने जब फॉर्म 47 दे देना, तो इलेक्शन कमीशन उनका क्या करेगा? उसके बाद जो गिरफ्तारी है वो स्टेट का काम है। अगर स्टेट उनको गिरफ्तार करेगी और उसके बाद जो स्पीकर डिक्लेयर करेंगे कि ये सीट खाली हो चुकी, फिर इलेक्शन कमीशन। नहीं, सीट खाली होने की नहीं मैं बात कर रहा, असल तो चीज ये है कि क्या वो वोट डालने के लिए अपीयर हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, हलफ लेने के लिए अपीयर हो सकेंगे, अगर उनके पास जमानत होगी तो वो कर सकेंगे, और स्पीकर अगर इलेक्ट हो जाएंगे और स्पीकर अगर उनको रिमांड दे देते हैं तो फिर भी वो काबिल होंगे। जैसा स्पीकर जो पहले मौजूद है इस वक्त राजा परहेज अशरफ, वो प्रोटेक्शन। शाह साहब से एक सवाल करूं, मैं आपकी तरफ आता हूं। अच्छा शाह साहब, यहाँ पे ना एक ये जो इंडिपेंडेंट है इनकी लॉयल्टी का भी बहुत बड़ा इशू है
कि क्या वो लायल रहेंगे इस वक्त अपनी पार्टी के साथ, और अगर वो अपना दिल खुला करके खुद ही ये कह देते हैं कि जी हम फलां पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और उनके टुकड़े हो जाते हैं, तो फिर क्या सूरत है? देखिए, ये इस पे बहुत से लोगों की ये राय भी है कि रिजल्ट्स के हवाले से इंतज़ार भी हो रहा है और नर्वसनेस उनके अंदर भी है, तो एक प्रीएम्प्टिव मेजर के लिए हो सकता है पहले ही गुफ्तगू शुरू हो गई हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब ये इंडिपेंडेंट फिनोमेना एक तो है भी इतना मजबूत जो कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में उस तरह एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपकी पार्टी आइडियोलॉजी ही नहीं है, मेरा मैनिफेस्टो नहीं है, मैं वोटर के पास जाके क्या बता रहा हूँ, मैं क्या करूँगा? मतलब बगैर किसी बेसिस के आप इतना बड़ा वोट बैंक लेके आ जाते हैं, वोटर वोट भी दे देता है, उसको ये भी नहीं पता कि 10 साल 5 साल आपका प्लान क्या, एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, सैनिटेशन के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रिशन के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं मालूम, पर्सनैलिटी का वोट लेके आ गए। तो ये है ही अनफॉर्चुनेट। अभी तो एक मोहब्बत का वोट है, वो दे दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने करना क्या है ये नहीं पता। ये नहीं पता, हम टीम खड़ी कर दी है, वो आगे खेलेगी ना खेलेगी हमें इसका बिल्कुल पता नहीं। मैं एक फास्ट बॉलर को पिक करता हूँ, वो जाके वेस्ट इंडीज़ की टीम में शामिल हो जाए, मुझे कोई उससे गर्ज नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ। ये फिलॉसफी है इसके पीछे। तो ये वैसे ही जिस तरह इंटरिम गवर्नमेंट है ना पाकिस्तान में, जो होनी नहीं चाहिए कि एक गवर्नमेंट आती है और उसका कोई मैंडेट उसके लिए नहीं तो होता, पूरा आइन बदलना पड़ेगा ना। अच्छा साहब, उसको वो इमीडिएटली तो मेरा ख्याल है जो पीटीआई चाहती है कि वैसे पूरा आइन बदल के डायरेक्ट इलेक्शन कराएं। आपको एक वैसे पहले आइन ना बड़ा मैंडेट चाहिए आपको। अच्छा, ये फरमाइएगा इसमें खालिद क़य्यूम साहब कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही होगी और वो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है, पहले भी मैंने यही बात की कि पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की ख्वाहिश का इजहार करेगी, और ये इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें एक अच्छी रिलेशनशिप जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत की रही। ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो बड़े कंफर्टेबल, शरीफ फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वो शहबाज शरीफ साहब के साथ रहे, और मैं समझता हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो हैं वो मिलकर इसका को हल निकालने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जो एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे कि बड़ी पार्टी हम हैं, देखिए यहाँ पर तो हमने पंजाब में देखा परवेज़ इलाही साहब 10 सीटों के साथ वज़ीर-ए-आज़म बने। एक बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। यहाँ मंजूर वट्टू 18 सीटों के साथ पंजाब के वज़ीर-ए-आज़म बने। और इस वक्त जो कंपोजिशन है कौमी असम्बली के अंदर, उसमें पीपल्स पार्टी का मैं समझता हूँ एक फैसला कौन रोल है, और ना सिर्फ हुकूमत साजी के लिए फैसला कौन रोल है, बल्कि इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए भी जो है उनका रोल बड़ा अहम है। अगर उनके बगैर कोई हुकूमत बनाने की कोशिश की जाती है तो फिर वो बड़ी एक कमज़ोर और वीक हुकूमत जो है वो। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा तासुर आपके सामने रखता जाता हूँ कि अब टेस्ट जो है पाकिस्तान की 2 सियासी जमातों का है, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है कि क्या वाकई अपना दिल बड़ा करते हैं या नहीं करते। दूसरा, अगर ये डेमोक्रेटिक हैं तो क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस देते हैं या नहीं देते। तो असल इम्तहान इनका है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारा आगे